आज का जो विषय है जिसके बारे में हम बात करेंगे, एक जादुई धागा पहनाना है मेरे को। देखो, ये मैंने चीज़ पहले भी बताई हुई है, लेकिन आज है बुधवार, आज है माँ गौरी का दिन, आज है अष्टमी। इससे बढ़िया बेहतर बात तो कोई हो ही नहीं सकती। आपकी कहते हैं ना, कई बार अपने को, अपने अंदर क्षमता बहुत है, बट अपने पास वो अपॉर्चुनिटी भी नहीं आ पा रही है ना। कई बार कहते हैं ना, हम एक्सपेक्ट करते हैं कुछ और हो लाइफ कुछ का कुछ देती है सामने, कहते हैं ना परोस कर। अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम में आना, हर चीज़ जो एक्सपेक्टेड है वो कहते हैं ना एकदम तितर पितर हो जानी। कितनी बार लोग कहते हैं ना, जैसे कई लोगों से मैं बात करती हूँ, शाइना जी हम यहाँ पर कनाडा में, हम यहाँ पर अमेरिका में हैं, मैंने 20 साल इतनी ज़्यादा मेहनत करी है, लेकिन आज भी अगर मैं देखूँ तो मैं तो खाली हूँ। इतने साल काम करने के बावजूद कहते हैं ना, आज अगर मैं देखूँ कि मेरे पास कितना पैसा पड़ा है, तो मेरे पास तो देखा जाए तो कुछ भी नहीं पड़ा। ऐसी ना अलग अलग सिचुएशन बनती है, किसी की कुछ सिचुएशन बनती है बाबा, किसी की कुछ सिचुएशन बनती है। एक इंसान के अंदर क्षमता बहुत है, लेकिन अगर उसको सामने से कोई अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही तो वो क्या कर लेगा, है ना। फिर दुनिया बोलती है कि अरे ये तो कुछ करने के लायक ही नहीं है। अरे लायक तो तब बनेगा ना, ये किस्मत बहुत बड़ी बात है, हमेशा बताती हूँ। तो वाकई में अगर कहते हैं ना हालातों से हाथ खड़े हो गए कि अब हमारे बस की बात नहीं है, तो जो जो चीज़ें आज आपको मैं बताने जा रही हूँ 100% नहीं, 10,000% कर देगा बेड़ा पार, बदल जाएगी दशा की दशा। पक्की बात है, जानेंगे हम इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं शाइना सेठ। कैसे आप दोस्तों? वीडियो के माध्यम से मेरी हर कोशिश कि आपकी जिंदगी बेहतर, सुंदर, माइंड ब्लोइंग, मन ब्लास्टिंग ठा बन जाए, जबरदस्त वाली। कैसे हो मेरे पाशा लोगों? पहली चीज़ तो मैं ना एक चीज़ सोची है, मैंने पहले भी बताया था, आपको याद है? वो मैंने कमेंट भी पढ़ाया था उनका, 25 लाख के पता नहीं कितने 50 लाख कैसे अटके हुए थे, कैसे फट 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 काम हो गया, है ना। मतलब है ना, जो चीज़ एक्सपेक्टेड भी नहीं थी वो भी कहीं ना कहीं उनकी पूरी हुई है। जो जिन लोगों ने वो जो हांडी वाला चावल वाला वो उपाय बताया था, अगर वो नहीं किया, आज इससे बेहतर दिन और कोई हो ही नहीं सकता। और जो चीज़ आज आपको मैं बताने जा रही हूँ, ये आपने अपने नॉर्थ वेस्ट में स्थापित करना है। नॉर्थ वेस्ट किसका जोन होता है? नॉर्थ वेस्ट हमारे सपोर्ट का जोन होता है। एक इंसान को लोगों का सपोर्ट चाहिए होता है, एक इंसान को इस यूनिवर्स का, इस ब्रह्मांड का एक सपोर्ट चाहिए होता है, किस्मत का एक सपोर्ट चाहिए होता है। नॉर्थ वेस्ट किसका जोन है? वो चंद्रमा का जोन है। आप मेरी बात समझे, मैंने हमेशा एक चीज़ आपको बोली है, कहते हैं ना चंद्रमा जब एक इंसान का वीक होएगा, वो जिंदगी में स्वाद नहीं आ पाएगा। वो कहते हैं ना किसी तरह घिसट रही है, घिसट रही है, घिसट रही है, पर अपने को घसीटने का नहीं है। अपने को कहते हैं ना उस हिसाब से अपने को वो कहते हैं ना उस लेवल पे कैपेबल बनाना है कि आज हम औरों के लिए वो एक जरिया बन पाए। इस वो कहते हैं ना उस परमात्मा, उस बड़ी सरकार के जो वो कहते हैं ना उनकी जो क्रिएशन है, हम उनका सपोर्ट बन पाए। सीधी बात है, उस हिसाब से अपने को अपनी जो क्षमता है वो आगे रखनी है। सीधी बात है। आप क्या करो, 2 मिट्टी की हांडी आज ले आओ फटाफट जाके। आपने क्या करना है, एक में आपने हरी मूंग की जो साबुत, जो हरी मूंग की दाल होती है वो आपने डाल देना है, और आपने सफ़ेद कपड़े से उसको ढक देना है। अब आपने दूसरी हांडी में क्या करना है, थोड़े से जो चावल होंगे, चावल को थोड़ा तवे पे भून के, वो भी जब भुन जाएंगे तो वो भी हांडी में डाल देना। याद है ना इसके जो रिजल्ट है? जिनको पता है ये, उनको पता है कि ये क्या चीज़ है। और आज अगर अभी तक नहीं किया, इससे बढ़िया दिन नहीं है उस चीज़ को स्थापित करने का। आपने क्या करना है, वो तवा जो होता है, वो जो चावल होते हैं भून के उसके अंदर डाल देनी है, और उसको भी सफ़ेद कपड़े से ढक देना है। अब आपने क्या करना है, अब आपने वो जो सफ़ेद कपड़े से जिससे ढका है उसके ऊपर आपने हल्दी से स्वास्तिक बना लेना है। हल्दी से स्वास्तिक बना लिया। अब आप क्या करोगे, इसके ऊपर 3 बारी कनक धारा स्तोत्र का पाठ पढ़ोगे। उसकी स्टोरी मैंने आपको सुनाई है, अभी थोड़ी सी जल्दी है आगे सुनाऊंगी, फिर से सुना दूंगी, है ना। लेकिन कहते हैं ना वो जो तकदीर है, वो जो किस्मत है, जिस एक इंसान के, वो कहते हैं ना जो भी एक इंसान के साथ होता है, अच्छा बुरा,
है ना, वो हमारे पूर्व जन्म के हिसाब से होता है, फैक्ट है ना। जैसे जो शनि का भी प्लेसमेंट होता है, आप मेरी बात समझे, जो केतु का प्लेसमेंट होता है, दैट इज वो कहते हैं ना डिपेंडिंग ऑन योर पास्ट डीड्स। बट मैं ना ये मानती हूँ कि यार चलो जो हो गया पूर्व जन्म का तो हमको पता है नहीं भैया, हम ये जानते हैं कि आज ये जानते हैं अभी का समय हम उस हिसाब से कैसे अपने को रखें ताकि हमारे जो पूर्व जन्म जो उसको मानते हैं वो भी कट जाएं और हमारा जो प्रेजेंट है वो भी हमको फल देना शुरू कर दे। सीधी सी बात है। तो 3 बार जो कनक धारा स्तोत्र है आपने उसका पाठ पढ़ना है। उसके बाद आपने इसको अभिमंत्रित करना है। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालाय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम माँ लक्ष्मी नमः। लक्ष्मी मंत्र से कितनी मारा, मैं तो कहती 11 माला कर लो। आज का दिन है, आज ही करना है। उसके बाद इसको जो है अपने घर के नॉर्थ वेस्ट में स्थापित कर दो। अब आपको मैं दूसरी चीज़ बताती है आपने क्या करना है ना। आपने एक हरा कलर का जो हरे रंग का जो धागा होता है वो आप लेके आ जाओ, है ना, हरे रंग का धागा आप ले आए। अब आपने क्या करना है, आपने दुर्गा माँ का आवाहन करना है, गौरी माँ का आवाहन करना है, उस शक्ति का आवाहन करना है। हमेशा समझाए जब भी शक्ति की उपासना होगी पहले माफी या कोई भी साधना होएगी माफी मांगेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि कहते हैं ना, हम लोग बोलते हैं हाँ जी शाइना जी हमने तो कुछ बुरा किया नहीं। अरे भैया करने की बात नहीं है, जो डीड्स होती है ना, जो कर्म होते हैं, आपके बोलने से, आपके करने से, आपके सोचने से भी वो जो ऊपर आकाशिक रिकॉर्ड है ना, एक एक चिट्ठा लिख दिया जाता है। फिर उसमें कहते हैं ना, हम क्या बोलते हैं, उसने मेरे साथ ये किया तो मैंने भी कर दिया, तो क्या है ऐसा वैसा, है ना। तो वो ना ऊपर रीजनिंग नहीं लिखी जाती फिर कि उसने ये किया था। वो जो चिट्ठे आपके आप वो जो एक्यूमुलेट कर रहे हो ना कर्मों के, वो सिर्फ आपके हो रहे हैं। तो पहले कहते हैं ना, माँ का वाहन करके कि हे माँ, जाने अनजाने मुझसे, मेरे बड़ों से, मेरे छोटों से कोई गलती हो गई हो तो माफी देना माँ, अपनी नजर मुझ पे डालो, ऐसे करके, है ना। अब क्या करोगे, धागे को ओम दुम दुर्गाय नमः 1 गांठ, ओम दुम दुर्गाय नमः दूसरी गांठ, ओम दुम दुर्गाय नमः तीसरी गांठ, ऐसे करते करते 108 गांठें बांधनी है। 108 गांठें बांधोगे आप। इसके बाद ये जो हरा कलर का धागा है, हरे रंग का धागा है, आपने अपने पेट पे बांधना है। आपने अपने पेट पे बांधना है। आपको इस चीज का हिसाब नहीं है। बुद्धि वो तो होती है ना। जब हम मंत्र जाप करते हैं, हम जब तत्वों का सहारा लेते हैं, जब हम उस चीज पे कंसंट्रेट करते हैं, हमारी प्री फ्रंटल लोब, हमारा एमेग्रेला मंगल के बिना बुद्ध नहीं, बुद्ध के बिना मंगल नहीं। आज ये भी सुन लो, समझे, बुद्धि। लेकिन अगर एमेग्रेला मंगल भी वीक होएगा तो कैसे कर लोगे भाई साहब। बुध अच्छा राहु अच्छा, बुध खराब राहु खराब। तो अगर आपका एक ग्रह, मैंने आपको बड़ी ब्यूटीफुल सी एक वीडियो बनाई थी, सारा कुछ बताया था कौन कौन से हमको लगता है एक ग्रह, लेकिन कितने ग्रह कनेक्टेड होते हैं एक ग्रह से वो हिसाब ही नहीं। जिन्होंने वो वीडियो देखी है आप जानते हो। मजेदार बात ये होती है कि सूर्य जो है, शनि जो है कट्टर दुश्मन है, लेकिन सूर्य जो फल देगा वो भी शनि पे डिपेंड करेगा, और जो शनि फल देगा वो भी सूर्य पे डिपेंड करेगा। हिसाब नहीं आपको। वही तो कहती हूँ, फोका फाकी वाली जो स्टडी है वो लकीर के फकीर, हाँ ये है तो बस वही है, ऐसा नहीं है। ये समुंदर है, जैसा जैसा पकड़ेंगे चीज़ों को जिंदगी अलग ही हो जाएगी कसम से। एक और चीज़ आपको बताती है, आज माँ बगलामुखी का भी आपने करना है। आपने क्या करना है, सतनाजा जो होता है ना, 7 अनाज, कहीं पर भी बैठ जाओ, कहीं पर भी बैठ जाओ, नॉर्थ में बैठ जाओ, साउथ में बैठ जाओ, कोई बात नहीं। आपने या ईस्ट में बैठ जाओ, कोई ऐसी बात नहीं। अगर तो बगलामुखी माँ का चित्र है वो तो बहुत अच्छी बात है, फिर उनको हल्दी का तिलक आपने लगाना है ना। अगर वो नहीं है कोई बात नहीं, अगर चित्र है तब भी ठीक है, नहीं है तो वो चित्र जो है माँ का जो चित्र है मैं मेरे दिल में उतारूंगी,
मुझे मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो जो है दिव्य शक्ति जो है, परमात्मा जो है, वो मेरे अंदर ही है। बात खत्म है ना। अब आपने क्या करना है, सतनाजा अपने सामने रखकर, सात अनाज अपने सामने रखकर आपने बगला मुखी माँ का, कहते ना, पहले ध्यान करना है। डरना नहीं है, डरने की बात नहीं है कि क्या ये हो जाएगा, मृत्यु तुल्य कष्ट आ जाएगा। अबे जो मृत्यु तुल्य कष्ट, मृत्यु तुल्य सिचुएशन है, उसको पिछाड़ मारेगा। लिख के ले लो। कई बार शत्रु, कई बार हालात ही शत्रु बनते हैं, पिछाड़ मारेगा। बगला मुखी माँ का ध्यान करते करते बैठ जाओ, सतनाजा अपने सामने रखकर, है ना। फिर उसके बाद आपने मंत्र का उच्चारण करना है। ओम ह्रीम बगलामुखी सर्वदुष्टनाम वाचम मुखम पदम स्तंभय जीवा कीलय बुद्धि विनाशाय रीम ओम फट स्वाहा। ऐसा आपने किया कितनी बार? चलो 11 बार बोल दो। वैसे 108 है, कुछ नहीं, ये ना दोपहर के 3 बजे अगर करते हो बहुत बढ़िया, और कुछ दिन तक अगर कंटिन्यूटी में करते हो बहुत बढ़िया। वैसे तो ये जब आपका मंत्र जाप हो जाएगा 108 बारी, या चलो भाई 11 बारी, आपने ये जो सतनाजा है अपने कैपेसिटी के हिसाब से देख लो मेरी जान। कोई ऐसी बात नहीं है ना, ये बोलने करने वाली बात होती है, हमेशा बताया इतना तो होगा ही, नहीं होता, कुछ ना होता। और वाकई में अगर सच्ची में हालात ऐसे है ना कि अपनी निवाले का सोचना पड़ रहा है, होता है, बहुत होता है भाई, हमसे ज़्यादा तो कौन ही बताएगा, है कि नहीं। कोई बात नहीं, मंत्र जाप ही कर लो, मंत्र जाप कर लो, है ना। वैसे एक आपको बात बता रही हूँ, जो सतनाजा है वो आपने, जब आप मंत्र जाप कर लोगे, ये आपने छोटी कन्याओं में बांट देना है। थोड़े दिन तक अगर थोड़ा थोड़ा लेकर, बहुत थोड़ा थोड़ा ले रहे हो तो कोई बात नहीं, इनको कबूतरों को डाल दो, ये हो जाएगा, हो जाएगा। करने वाले बनो, सब हो जाऊगा, कोई ऐसी चिंता वाली बात नहीं, ठीक है। एस्ट्रो वास्तु प्रोफेशनल कोर्स की रजिस्ट्रेशन ऑन है। अप्रैल वाले बैचेस अलग अलग बन रहे हैं बाबा। आपने मैग्नीफाइड डीलिंग का देखा था, 100 150 बंदे आ जाते थे, 50 70 बंदे आ जाते थे, है ना, ले लेते थे हम। लेकिन अब एस्ट्रो वास्तु जो प्रोफेशनल कोर्स होगा उसमें 4-5 ऐसे अलग अलग टाइमिंग, अलग अलग, क्योंकि कोई कहीं का है, कोई अमेरिका का है, कोई इतनी कंट्रीज़ तो मुझे पता भी नहीं है कि नहीं, तो वो टाइमिंग के हिसाब से वो हम बात कर लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं, ठीक है जी। और कंसल्टेशन के लिए आप व्हाट्सअप कर सकते हो, फ्री में कंसल्टेशन नहीं, है ना। ये मेरा काम है, जैसे मैं चाहती हूँ आप बढ़ो, मेरे ऊपर भी जिम्मेवारी है, हज़ारों बच्चों की जिम्मेवारी। किसी दिन सुबह 3:30 बजे उठाऊंगी लाइव आकर, फिर देखना ना आपके रोंगटे खड़े हो जाए तो मेरा नाम शाइना सेठ नहीं, समझे। चलो चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरा दिल अपने दिल से जोड़ दो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इसलिए करो सबकी जिंदगी ठा हो जाए। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।